बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर अहमद सिद्दीकी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं A1 सिद्दीकी। आज हम मोटापे के टॉपिक पे बात करेंगे कि वज़न क्यों बढ़ता है, इसकी मेन रीज़न क्या है और इसके बचाव का क्या हल है। तो इसकी एहतियात, इसकी क्या तदाबीर इख्तियार की जाए कि जिससे वज़न जो है हमारा वो नॉर्मल रहे, वज़न जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। नॉर्मल जो हाइट है 5 से 6 फुट के दरमियान मर्द हज़रात, उनके लिए फेवरेट जो वेट है वो 70 टू 75 केजी होना चाहिए और जो ख़वातीन है वो 60 से 65 तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर वज़न है तो फिर इसका मतलब है आप प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। जब आपका वेट बढ़ेगा तो फिर आप खुदा न खास्ता डायबिटिक पेशेंट ना बन जाएं, शुगर की वजह से परेशानी ना हो सकती हो, या कि इसके अलावा मोटापे की काफ़ी और भी परेशान कुन नुकसानात हैं जिसकी वजह से आप परेशानी में गिर सकते हैं। तो हम ज़्यादातर यही नोट करते हैं कि जो मीठा खाने से वज़न बढ़ता है, वेट बढ़ता है। हमने कुछ ये नोटिस किया हुआ है या ये हमारा एक ट्रेंड है कि जी मीठे खाने से, चीनी या इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो खाने से वज़न बढ़ता है। तो हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। अगर चीनी या चीनी से बनी प्रोडक्ट जो शुगर वगैरह में यूज़ करते हैं, उससे बनी हुई चीज़ों का जो रेशो है शुगर बनाने की, हमारे जिस्म के अंदर जज़ब होने की, वो तकरीबन 62% है। और अगर हम गंदम या उससे बनी हुई चीज़ें जो मैदे से रिलेटेड हैं, डब रोटी हो गई, नान हो गए, खमीरी रोटी हो गई, तो ये चीज़ें जो है ये तकरीबन 80+ जो है ये शुगर को बनाने में, जिस्म के अंदर जज़ब करने में अहम किरदार अदा करती हैं। यानी ये वो हज़रात जो हमारे ख़वातीन हज़रात शहरों में रिहाइश है, या कि वो ज़्यादातर नान, कुलचे, खमीरी रोटी, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा, बर्गर हो गया, डब रोटी वगैरह हो गई, रस्क वगैरह हो गया, यानी ऐसी सारी चीज़ें जो मैदा से रिलेटेड हों, मैदा उसमें डला हुआ हो, मैदे से जो है बनी हुई खुराक हो, वो हमारे लिए चीनी यानी कि शुगर से भी ज़्यादा असरअंदाज होती हैं हमारे जिस्म पर शुगर बनाने के लिए। उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। जब आप 3 चीज़ों से परहेज़ करेंगे और वो 3 चीज़ें बिल्कुल मुश्किल हैं हमारे लिए इसको छोड़ना, चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना लेज़ी है, या इतना हम ज़ुबान के टेस्ट की वजह से परेशान रहते हैं हर वक्त, चाहे हमारे सेहत के लिए वो नुकसानदेह चीज़ें हों, लेकिन हम वो लाजमी इस्तेमाल करते हैं, हम खाते हैं। अगर आपने ये 3 चीज़ें अवॉइड कर लिया, इससे कम खाना शुरू कर दिया, पहली बात तो ये है कि मुकम्मल छोड़ दें। अगर मुकम्मल नहीं छोड़ सकते तो कम अज़ कम इतनी क्वांटिटी हो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, कि इसका जो किरदार है तीनों चीज़ों का वो बहुत कम हो, ना होने के बराबर हो। उसमें 3 चीज़ों में पहली चीज़ है चीनी। आप चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क करेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे, आपका वेट जो है वो भी नहीं ज़्यादा बढ़ेगा, और जब वेट नहीं बढ़ेगा तो आप जो वज़न बढ़ने से जितनी भी डिजीज़ लगती हैं, जितनी भी बीमारियां आती हैं मोटापे से, उससे आप बचे रहेंगे। तो पहली चीज़ है कि आप चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें, या इतना इस्तेमाल करें कि वो ना होने के बराबर हो। यानी आप गुड़ की तरफ मुंतकिल हो जाएं, नेचुरल जितनी भी चीज़ें हैं उनकी तरफ आप जो है अपने आप को मूव करें। और ये चीनी और इससे शुगर से जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट हैं, बिस्किट्स वगैरह हैं, इसमें मैदा भी इस्तेमाल होता है, चीनी भी इस्तेमाल होती है। तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि जितनी भी मैदा से बनी हुई या चीनी से बनी हुई, शुगर से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट आपको छोड़नी होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ है चावल। राइस को जो है आप एक टेस्ट की सूरत में आप ले सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा जो है क्या कहते हैं इस्तेमाल में ले आएँ, लेकिन ये है कि बिल्कुल बेहतर है कि बिल्कुल इसको तर्क कर दें। अगर नहीं तो अगर खुदा न खास्ता कहीं आप खुशी गमी में जाते हैं तो वहाँ मजबूरन आपको खाना पड़ता है, या कि एक मुसलमान आपको दावत देता है, चूँकि उस मुसलमान की दावत कबूल करना ये मुसलमानों पर हक है, उसका ज़रूरी है। लिहाजा वहाँ एज़ ए मजबूरी आप खा सकते हैं, थोड़ा बहुत नोश फरमा लें, वगरना आप अपनी ज़िंदगी में चावल को बिल्कुल तर्क करें। उससे ये होगा कि आपका
جو وزن ہے، موٹاپا جو ہے، اس سے آپ بچے رہیں گے، اور موٹاپے سے جتنی بھی ریلیٹڈ ڈیزیز ہیں اس سے بھی آپ بچے رہیں گے۔ تیسری چیز ہے گندم۔ اب گندم کے لیے ہم بڑا پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ گندم کے بغیر کیسے گزارا ہوگا۔ تو گندم سے مراد یہ ہے کہ جب آپ خمیری روٹی کھاتے ہیں، نان کھاتے ہیں، کلچے کھاتے ہیں، یا کہ گندم سے بنے ہوئے بسکٹس وغیرہ کھاتے ہیں، ڈب روٹی وغیرہ کھاتے ہیں، غرض یہ کہ جتنا بھی میدا اور گندم سے مکس ہو کر جو چیز تیار ہوتی ہے اس کو جو ہے آپ کو ترک کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا، تاکہ آپ ہیلدی رہیں اور آپ فٹنس میں رہیں، ساتھ ساتھ ایکسرسائز کریں، سائلڈ وغیرہ یوز کریں۔ موٹاپے کے لیے سائلڈ بہترین چیز ہے، صبح میں کھائیں، دوپہر میں کھائیں، شام کو سیلڈ استعمال نہ کریں، اور انشاءاللہ آپ حشاش بشاش رہیں۔ 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں، ذکر اذکار کریں۔ 3 تسبیحات ایسی ہیں کہ آپ اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، وگرنہ صبح، مغرب کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 تسبیحات میں عرض کرنے لگا ہوں جاتا۔ 100 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ اب اس کی ترتیب کیا اللہ والوں نے بتائی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ 100 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، مغرب کے بعد آپ نماز کے بعد 100 مرتبہ جو ہے استغفار کی تسبیح پڑھیں گے، اور عشاء کے بعد آپ 100 مرتبہ نماز والا درود پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے، ہیلدی رہیں گے، اور ہمیں دعاؤں میں یاد کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایوان صدیقی، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔